नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिस खबर ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। ये खबर है सीधे खेती किसानी से जुड़ी हुई खबर है। उर्वरकों को लेकर, खासकर नॉन यूरिया को, यानी कि यूरिया के अलावा जो उर्वरक खेतों में किसान इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीएपी है, एनपीके है और एनपीके के अलग अलग फॉर्मुलेशन है। इसमें जो देश की सबसे बड़ी, कहने को कोऑपरेटिव है लेकिन कंपनी जो है, जो खाद बनाती है, वो है इफ्को, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और अब इफ्को का जो एक नया सर्कुलर सामने आया है इंटर डिपार्टमेंटल, उस सर्कुलर के मुताबिक जो डीएपी की कीमत है वो 1200 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 1900 रुपये कर दी गई है। यानी कि अभी तक जो 1200 रुपये में 50 किलो डीएपी मिल रहा था, अब उसके लिए किसानों को 1900 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से एनपीके और अलग अलग फॉर्मुलेशन हैं एनपीके के, उनकी भी कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर एनपीके 10, 26, 26 की हम बात करें तो जो अभी तक 1175 रुपये में 50 किलो का बैग मिल रहा था, अब वो 1775 रुपये में मिलेगा। इसी तरीके से एनपीके का एक और फॉर्मुलेशन है 12-32-16। इस एनपीके के फॉर्मुलेशन की अभी तक कीमत 1185 रुपये थी और अब ये 50 किलो का बैग जो 1185 रुपये में मिल रहा था, अब किसानों को 1800 रुपये में मिलेगा। जैसे ही ये सर्कुलर सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरना शुरू किया कि क्या ऐसे किसानों की आय दुगनी की जाएगी। तो इफ्को जो है वो एक तरीके से सरकार के बचाव में सामने आती हुई नजर आई। इफ्को के एमडी जो है यूएस अवस्थी, वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और इफ्को के एमडी यहां तक कहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं और इस तरीके से भ्रामक खबर फैला रही हैं, वो कतई भी उचित नहीं है और इसका इफ्को पुरजोर खंडन करती है और पुरजोर इस बात को नकारती है। अब उन्होंने अलग अलग तर्क जो हैं इफ्को ने और इफ्को के एमडी ने देने शुरू कर दिए हैं। यूएस अवस्थी जी ने, उन्होंने तर्क ऐसे ऐसे दिए हैं जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे कि एमआरपी जो बढ़ाया गया है वो दरअसल नए स्टॉक का है। पूरी दुनिया को मालूम है कि नए स्टॉक का ही एमआरपी चेंज होता है, चाहे वो कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, किसानों का प्रोडक्ट हो, कोई वाहन हो, ट्रैक्टर हो, बस हो या फिर मोटरसाइकिल हो, कोई भी सामान हो, फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, जो पुराना स्टॉक रहता है वो पुराने ही एमआरपी पर बिकता है, उसके लिए नया एमआरपी नहीं होता। तो अब कंपनी ने कहा है, इफ्को ने, कि उनके पास 11.26 लाख टन ऑलरेडी स्टॉक है। तो हमेशा स्टॉक कंपनियों के पास रहता है और पुराना स्टॉक हमेशा पुराने रेट पर ही बेचा जाता है। जो अगर एमआरपी 1200 रुपये एक डीएपी के बैग पर लिखकर ऑलरेडी सोसाइटी में जहां जा चुका है, दुकानों पर जा चुका है, जहां से बिकेगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर 1200 रुपये मिटाकर 1900 रुपये नहीं लिखा जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी, ये भी इफ्को का ही सर्कुलर है। तो यानी कि 1 अप्रैल के बाद में जो भी नई पैकेजिंग इफ्को के प्लांट्स में होगी वो नए रेट पर सामने आएगी, 1900 रुपये, 1200 रुपये से 1900 रुपये। अब ये पूरा का पूरा मामला है लीपापोती का। दरअसल एक तरफ किसान आंदोलन की तस्वीर है, नाराज किसानों की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव हैं। अब ऐसे में जब ये खबर आई सामने निकल कर के संभवतः अभी तक की सबसे बड़ी एक मुश्त जो बढ़ोतरी है वो नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स यानी कि डीएपी, एनपीके और उसके फॉर्मुलेशंस में होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इससे केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा। और झटका लगा तो अब इफ्को उस पूरे मामले को संभालती हुई नजर आ रही है, उस पूरे मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। अगर इफ्को के अंदर दम है तो इफ्को आकर यह कह दे कि अगले 1 साल तक कीमतें यही रहेंगी, 1200 रुपये में ही डीएपी का बैग मिलेगा, 1175 रुपये में ही एनपीके का 10-26-26 फॉर्मुलेशन मिलेगा और एनपीके का 12-32-16 जो है वो 1185 रुपये में ही मिलता रहेगा, 1800 रुपये का नहीं मिलेगा। क्या इफ्को ऐसा कह सकती है? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि देश के अंदर इफ्को के अलावा और भी कंपनियां हैं जो उर्वरक बनाती हैं, खाद बनाती हैं। जो अन्य कंपनियां हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, खाद की जो कीमतें हैं उर्वरकों की, उसके बढ़ने के पीछे यही वजह है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं खाद बनाने के जो हम रसायन हैं, उसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो आयात करते हैं। इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर्स को पूरे तौर पर भी आयात किया जाता है और इसीलिए सरकार जो है उर्वरकों पर सब्सिडी देती है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को अपनी सब्सिडी का बिल भी बढ़ाना पड़ता है। केंद्र सरकार के पास शायद इस समय पर वो रूम, वो स्पेस नहीं है कि वो
खाद की सब्सिडी का बोझ और ज़्यादा सह सके। तो इसीलिए कंपनियां को अगर खाद की एक तयशुदा सब्सिडी मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अगर ऊपर बढ़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। इसी वजह से प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी कीमतें जो है मार्च से लेकर अब तक धीमे धीमे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इफ्को ने भी अब उसी चलन को फॉलो करते हुए 1 अप्रैल से नई कीमतें तय की थी, लेकिन क्योंकि समय शायद अनुकूल नहीं रहा केंद्र सरकार की तरफ से, एक तरीके से कहें तो शायद इफ्को पर दबाव भी बनाया गया हो, इफ्को से कहा भी गया हो कि ऐसे समय पर आपने ये सर्कुलर कैसे बाहर आने दिया, क्यों इस समय पर कीमतें बढ़ाई। तो शायद इसी की पूरी लीपापोती करने में इफ्को जो है वो लगी हुई है। और कुल मिलाकर अब इफ्को ने जो तर्क दिए हैं वो बड़े ही मज़ेदार तर्क हैं कि एमआरपी जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इससे कम पर कितने में भी बिक सकता है। जो नया पैकेजिंग हो रही है उसको लेकर नया रेट है, पुराना स्टॉक उसी पे रहेगा। तो पुराना स्टॉक हमेशा से सारी इंडस्ट्रीज़ में पुराने ही रेट पर बिकता है। जो एमआरपी एक बार तय हो गया, जिस एमआरपी पर फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकल गया, फैक्ट्री में टैक्सेशन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका एमआरपी चेंज नहीं होता। चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात हो, मोबाइल की, लैपटॉप की, फ्रिज की, एसी की, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट भी हो। अब ऐसे में जो इफ्को ने ये तर्क दिया है ये गले नहीं उतरता बिल्कुल भी। और कुल मिलाकर इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है कि किसान जो हैं वो अगर प्राइवेट कंपनियों का खाद खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन उर्वरकों पर उनको ज़्यादा रेट ऑलरेडी देना पड़ रहा है। और आने वाले समय में जब इफ्को का ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा जो कि 11.26 लाख टन का है, तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि नई कीमतें जो हैं उसी पर बाज़ार में नया जो उर्वरक है वो आएगा। अब एक चीज़ और सामने आई है और वो क्लियर कर दूं कि अगर इस तरीके का पूरा माहौल देश में बनता है कि खाद की कीमतों को लेकर स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो इससे होगा क्या? इससे दरअसल ये होगा कि कालाबाजारी जो है वो बढ़ जाएगी। या तो किसानों को खाद मिलेगा नहीं, किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो जो जमाखोरी है वो बढ़ेगी, जमाखोरी है कालाबाजारी बढ़ेगी, किसानों को फिर भी अंततः ज़्यादा ही कीमत चुकानी होगी। क्योंकि इस वक्त बुआई का सीज़न है, जो बुआई होनी है उसमें डीएपी, एनपीके सबकी ज़रूरत होती है, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की। किसानों के लिए एक तरीके से कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बीज के बाद में खाद ही होता है, उसकी ज़रूरत है किसान को। अगर बाज़ार में उपलब्धता नहीं होगी तो जो पुराने सालों के दौरान हमने और आपने तस्वीरें देखी हैं कि किसान खाद लेने के लिए जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, लाठी चार्ज होता है। मध्य प्रदेश में ऐसी तमाम तस्वीरें हमने बीते सालों के दौरान देखी हैं। तो शायद वही स्थिति एक बार फिर से बन सकती है। और कुल मिलाकर अब सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो इफ्को के ऊपर है, कोऑपरेटिव है, देश की सबसे ज़्यादा खाद उत्पादन, उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनी है। ऐसे में कंपनी को लीपापोती ना करते हुए, और अगर वाकई में कंपनी को कीमत नहीं बढ़ानी है और किसानों को राहत देनी है तो कंपनी सामने आए और सामने आकर ये कह दे कि अगले 6 महीने तक या साल भर तक 1200 रुपये में ही डीएपी का बैग किसानों को मिलता रहेगा। लेकिन शायद इफ्को के अंदर ये हिम्मत नहीं है।